खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सूरज की तेज होती किरणें पर्दों के हिलने पर ग्लास डोर से रूम में आने की कोशिश करती दिन चढ़ने का पैगाम दे रही थी। उसने चेहरा धीरे से पीछे करते होंठों से उसके आंख के करीब पेशानी को छुआ, बेहद नरमी से। फिर भी उसकी झुकी पलकें लरस गई थीं। सांस एक पल रुके, उसे खुद से दूर होते महसूस करके उसने सुकून की सांस अपने अंदर उतारी। गहरी खामोशी में भी कोई शोर सा बरपा हुआ था। साकिन मंजर में सिर्फ उसकी पलकों की जुम्बिश जिंदगी का एहसास देती थी। वो रुख उसकी जानिब किए, बाजू पर सर रखे लेटा बहुत गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे हर पल यही एहसास होता था कि उसके कितने भी करीब आ जाए, उसे कितना भी चाह ले, कितना भी खुद में बसा ले, उसकी तिश्नगी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ जाती है। हर बार उसे नजरों में बसा कर भी उसकी आंखें बस उसे देखना चाहती हैं। उसके मुसलसल देखने पर कुछ देर इग्नोर करती रही, लेकिन जब उसकी नजरें मुसलसल खुद पर महसूस करके धड़कनों में इजाफा होने लगा तो हल्का सा चेहरा मोड़ते उसे खफगी से घूरा। उसके यूं देखने पर उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई थी। ऐसे नहीं देखो, शर्म आती है। उसने दूसरे बाजू को चेहरे के आगे रखे सिर्फ आंखें खुली रखी थी। अंदाज चिढ़ाने वाले था। शर्म उसे क्या आनी थी, उसके यूं कहने से वो खुद नजरें चुरा गई। बेशर्मों को कब से शर्म आने लगी। खफगी से कहते चेहरे को हजार रंग छू कर गुजरे। क्या बेशर्मी की? उसकी मुस्कुराती आवाज पर उसकी बेबाकियां याद करके वो सुर्ख होने लगी। एक हो तो बताऊं? नजरें मिलाने से अब भी खुद को बाज रखा। सारी बता दो, पता तो चले। उसने गहरी नजरों से देखते हाथ बढ़ाकर गर्दन से बालों को हटाया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैं हेल्प करूं याद दिलाने में? उसने झुककर गर्दन को लबों से छूते हुए कान के करीब होकर कहा। उसके संगीन लहजे और शिद्दत भरे लम्स से उसकी सांसें रुकी। तो फिर शुरू हो गए? उसने धीरे से उसे पीछे करते हुए कहा। मैं रुका कब था? चेहरे के करीब चेहरा किए गौर से उसे देखते हुए बोला। तो क्या अब भी रुकने का इरादा नहीं? उसने नजरें उसके चेहरे की बजाय उसके गले पर जमाए कहा। इरादा तो है, लेकिन इरादों पर अमल करने का मौका नहीं दे रहा दिल। वो गहरी सरगोशी करते हुए उसके कान की लौ को लबों से छूते हुए गर्दन पर जा बजा लब रखते हुए उसे फिर से बहकता हुआ महसूस हुआ। शाहज़ैन, उसने उसे पुकारते पीछे करना चाहा। ऐना, वो उसी के अंदाज में सरगोशी करता उस पर मजीद हावी होता उसकी सांसें बेतरतीब करने लगा। बात करनी है मुझे, उसने बेबसी से कहा और उसके कंधे को धीरे से पीछे धकेलते उसे दूर करना चाहा। करो। वो पीछे हुआ, लेकिन गहरी नजरें अब भी उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तुमने बताया नहीं, तुम्हें गोली कैसे लगी? उसने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अपने सवाल का असर देखना था। कैसे बताता? तुम हवासों में तो रहने नहीं देती कि बंदा कुछ करे। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुआ था, या फिर उसकी बात को सिरे से ही खत्म करने की कोशिश की। शाहज़ैन, बात को इग्नोर नहीं करो प्लीज, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो पहले। अपने इतने संजीदा सवाल पर उसका ऐसे बात करना वो झंझला कर बोली। पहले मेरी मॉर्निंग को गुड बना दो। उसने कोई असर न लेते हुए उसके गाल पर लब रखे और बिना हटाते गर्दन तक लाया। उसकी बढ़ती हुई गिरफ्त पर वो बेबसी से आंखें बंद कर गई। शाहज़ैन, बस करो प्लीज। वो उसे थमते न देखकर बेहाल होकर बोली, जो अपनी शिद्दतों में इजाफा करते उसकी जान लिए जा रहा था। बस तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। उसके बहके बहके लबो लहजे पर उसकी सांसें मदम हुई। उसके होंठों का लम्स कंधे पर महसूस करके आंखें मजीद सख्ती से मीची। सच सच बताना, कौन से जादू आते तुम्हें? वो पीछे हुआ, उसके चेहरे को देखते बोला। शरारत में भी इतनी तपश थी कि उसका चेहरा दहकने लगा। बातों में उलझाकर टॉपिक से भटकाना कोई तुमसे सीखे। उसने नजरें गले में मौजूद चेन पर जमाए खफगी से कहा। अपने प्यार में पागल बनाना कोई तुमसे सीखे। उसने फौरन ही जवाब दिया। अपने लहजे ने सारी दुनिया का सहर समेटे कि वो उसे देखने पर मजबूर हुई और देखती गई। दरवाजे पर होते नॉक ने उसके सहर को तोड़ा और ये आ गए प्यार के दुश्मन। उसने बिना नजरें हटाए कुछ यूं कहा कि वो मुस्कुरा दी और उससे अलग होती बेड से उठने लगी, लेकिन उसने फौरन ही खींचकर खुद पर गिराया। क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे।
वो हैरत और परेशानी से उसे देखती उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। अभी नहीं, उसने सरनफी में हिलाते कहा। वो मुंह खोले उसे देखने लगी। शाहजैन प्लीज, बहुत देर हो रही है, क्या सोचेंगे सब। अपने गिर्द बंदे हिसार को तोड़ने की कोशिश करती वो बेबसी से उसे देखने लगी। कुछ भी सोचने दो। उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। उसने अपनी कोशिश तर्क करके उसे खफगी और गुस्से से देखा तो उसने हंसते हुए आजाद किया। अगर अब जरा भी तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जल्दी से पीछे होती गुस्से से, लेकिन धीमे से बोली नहीं बल्कि गलती की। उसने अब्रू उठाकर उसे देखा। समझ नहीं आता क्या करूं तुम्हारा। वो बड़बड़ाती अपने बालों को समेटकर लपेटने लगी। तुम मुझे बेशर्म कहो, उसने संजीदगी से कहा। ऐना ने उसे नासमझी से देखा। क्यों? उसे समझ नहीं आई। क्योंकि मैंने बेशर्मी की, उसने इत्मीनान से कहा। कब? वो हैरान हुई उसकी अचानक बात पर। अब, उसने कहने के साथ उसे खींचकर होंठों से होंठ मिलाए। चंद सेकंड के इस अमल पर उसकी आंखें हद से ज्यादा फैल गई, हैरत और सदमे से। शाहजैन तुम, उसने उसे गुस्से खफगी से देखते कुछ कहना चाहा। जब उसने लबों पर उंगली रखे उसे चुप किया। ऐसा ही हूं मैं, उसने लबों से उंगली को लिए जाते हुए मुस्कुरा कर कहा और बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वैसे है ना जैन भाई क्यों नहीं आए अब तक? वो सबके साथ बैठी थी और उनकी बातों से पजल होती जा रही थी। आज सबके सब मिलकर उसे तंग करने में लगे हुए थे। रोज तो इस टाइम तक तैयार हो जाते हैं, आज इतना क्यों सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? भाभी ने भी शरारत से टुकड़ा लगाकर उसे छेड़ा तो वो उन्हीं खफकी से देखने लगी। सबके दरमियान हंसी मजाक करते वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। हमेशा ही अकेली खुद में जीने वाली अब अपनों की मौजूदगी और उनके प्यार से वाकिफ हुई थी। एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो तुम, कुछ नहीं होता तुमसे, रेशम ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। आप बात मत कीजिए मुझसे, मैं सख्त गुस्सा हूं आपसे, उसने खफगी से कहा। रेशम जो उसकी क्लास लेने लगी थी हैरान हुई। आपको पता था ना शाहजैन को गोली लगी है, आपने भी मुझे नहीं बताया। ऊपर से मुझे उल्टे सीधे आइडिया देती रही उसे तंग करने के। क्यों किया आपने ऐसा? उसने धीमी आवाज में गुस्से से कहा ताकि और कोई न सुन सके। रेशम दांतों तले जुबान दबा गई। यार मैंने सोचा तुम इतनी नाजुक हो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया और सदमे से मर वर गई तो? रेशम ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, नाराज नहीं हो? रेशम ने जल्दी से उसे खुद से लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। दादी साहब ने दोनों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिए थे और सब अब तस्वीरें बना रहे थे। जब जैन को नीचे आते देखकर रेशम ने पहली फुर्सत में वहां से फरार होने की। उसे यूं दुम दबाकर भागते देखकर सबकी हंसी छूट गई, जबकि वो फोन पर बात करते हुए आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। शाम को निकलना है हमें, उसने बिना किसी की जानब देखे बात की, लेकिन सबने ही हैरत से उसे देखा। इतनी जल्दी? दादी साहब ने परेशानी से पूछा। वो आकर उनके साथ बैठा, जबकि जाने वाली बात पर सबके साथ ऐना भी परेशान हुई। कुछ इमरजेंसी आ गई है इसलिए जाना होगा। लेकिन बेटा अभी तो जी भर के देखा भी नहीं आपको, सोचा था शादी के बाद कुछ वक्त आप हमारे साथ रहेंगे, आप तो जाने की बात करने लगे। दादी साहब ने उसकी जानिब रुख किए उदासी से कहा। जरूरी काम नहीं होता तो रुक जाता, कुछ दिन बाद ट्राई करूंगा ज्यादा टाइम निकाल सकूं। उसने सर झुकाए जवाब दिया। खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए मुस्कुरा कर कहा। उनके लिए उसका यहाँ आना, यहाँ रहना, सबके साथ खुशियों में शामिल होना बहुत मानी रखता था। कुछ देर उनके साथ बैठने के बाद वो उठकर चला गया और सब लोग उसके पीछे लग गए कि वो उसे रुकने के लिए मनाए। वो क्या करती कि उसकी चलना तो दूर, सुनता तक नहीं था वो। ओहो भाभी प्लीज, भाई से कहिए ना कुछ दिन और रुक जाएं, इंशा ने उसका कंधा झंझोड़ते हुए कहा। हाँ भाभी, सारा टाइम तो फंक्शंस में निकल गया, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिला, प्लीज कुछ दिन और रुकिए। नहीं, अभी वो उसे जवाब देती कि अफीफ ने दूसरी तरफ आकर मासूम से शक्ल बनाए कहा। भाभी कल पिकनिक का प्लान बनाया था, आप दोनों के बिना क्या मजा आएगा, प्लीज कहिए ना भाई से अभी ना जाए। रोशाने ने भी उसके पैरों के करीब बैठते हुए कहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो खुद भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी पता था कि उसकी नहीं चलनी। मैं बात करती हूँ, उसने महज इतना कहकर उनको तसल्ली दी। आपको मनाना ही होगा भाई को, हम नहीं जाने देंगे आपको, रोशाने ने मुंह फैलाए जिद्दी अंदाज में कहा तो वो धीरे से हंस दी। ये मैं क्या सुन रही हूँ ऐना, तुम लोग वापस जा रहे हो?
वो सबके दरमियान से उठकर रूम में जाने लगी थी ताकि शाहज़ेन से बात कर सके, जब रुखशंदा की आवाज पर पलट कर उसे देखा। जी, वो शाहज़ेन को कुछ काम है, उसने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए तुम्हें आए। बात तक नहीं की ढंग से। रुखशंदा ने उसके हाथ थामे मायूसी से कहा, प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ। बेटा तो कभी प्यार से बात करता नहीं, इतनी प्यारी बहू के आने से कुछ अच्छा लगता है। अब वो भी चली जाएगी तो क्या होगा? उसके चेहरे पर एक हाथ रखे वो उसे उदासी से देखती हुई बोली तो ऐना ने उसका हाथ थामा। आप परेशान नहीं हो, मैं शाहज़ेन से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, उसने अपनी तरफ से हमदर्दी जाहिर करते कहा। रुखशंदा पर उसे तरस इसलिए आ रहा था क्योंकि वो हकीकत से वाकिफ नहीं थी। उसे ये झूठ के भंवर में रुखशंदा ने फंसाया था, लेकिन इसमें जैन की गलती थी। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम दोनों बस खुश रहो, रुखशंदा मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ जाने से पहले, तुम्हारी पसंद का, तुम मेरे साथ चलो, उसने मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही काफी है, उसने मना करते हुए बात बनानी चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज मेरी खातिर मना मत करना, फिर पता नहीं तुम कब आओ, यहीं पास ही गिफ्ट शॉप है, थोड़ी देर की बात है बस, जल्दी वापस आ जाएंगे हम। रुखशंदा के लिए अपने प्लान का अमल करना बेहद जरूरी था और ये वो उस इमोशनिंग ड्रामे से ही कर सकती थी। मैं आप अपनी पसंद से जो देंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाहज़ेन ने मुझे घर से बाहर जाने को मना किया। उसने साफ बात बताते हुए उसका दिल रखने की कोशिश की क्योंकि वो उसके इरादों से अनजान थी। जानती हूँ, लेकिन तुम किसी गैर के साथ नहीं अपनी सास के साथ जा रही हो, इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना ही मुझ पर। रुखशंदा ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए आस भरी नजरों से उसे देखा तो वो एक पल को चुप हो गई। जी, मैं शाहज़ेन को बता कर आती हूँ, उसने सर झुकाए जवाब दिया। नहीं, उसे मत बताओ वरना वो मना कर देगा, उसने जल्दी से कहा। वो उसे हैरत से देखने लगी। तुम जानती हो ना वो मुझे पसंद नहीं करता। रुखशंदा ने बात को संभालते हुए लहजे को नरम बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। उसने कुछ कहना चाहा तो रुखशंदा ने उसकी बात काट दी, लेकिन उसे बुरा लगा। ये उसका चेहरा दिखा रहा था, तभी वो परेशान हुई। मैं चलती हूँ, उसने सोचते हुए कहा, क्योंकि रुखशंदा की बात ना मानकर उसे दुख देना गलत लग रहा था। रुखशंदा मुस्कुरा दी। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम शाहज़ेन को आने के बाद बता देना। उसने परेशान देख के उसका इरादा बदल ना जाए इसलिए फौरन कहा। मैं चेंज करके आती हूँ, उसने सर हिलाते हुए कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ी, जबकि वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। वो रूम में आई तो शाहज़ेन बेड से टेक लगाए सामने लैपटॉप रखे किसी काम में बिजी था। वो सीधे आकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने गई। शाहज़ेन को बिना बताए जाना खराब लग रहा था, लेकिन रुखशंदा की बेचारी माँ वाली इमेज ने उसे मजबूर कर दिया था ऐसा करने पर। वो बाहर आई तो वो मोबाइल में मसरूफ था। उसने एक नज़र से उसे देखा और तैयार होने लगी। ड्रेसिंग में उसकी तरफ देखते हुए उसने कई बार सोचा कि उसे बताए ये नहीं, लेकिन इतना तो वो जानती थी कि वो गुस्सा ही करेगा और साफ मना कर देगा। उसने दादी साहब का गिफ्ट किया हुआ बड़ा सा नेकलेस गले से लगाकर आईने में देखा, जो खूबसूरत तो था लेकिन इतना भारी कि उसकी नाजुक जान पर बोझ से कम नहीं। नेकलेस ने गले से लेकर कंधे और सीने को मुकम्मल छुपाया हुआ था कि वो हंसते हुए खुद को देखने लगी। कैसी लग रही हूं मैं? वो खुद को आईने में देखती हंसते हुए बोली, बेध्यानी में। उसने मोबाइल से नजरें हटाकर देखा। तारीफ करूं? उसकी गंभीर आवाज पर नेकलेस छूट के गिरते गिरते बचा। झटके से पलट कर उसे देखा, जो आंखों में शरारत लिए गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। खुद को लानत भेजी कि क्या पूछ लिया। नहीं, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही। उसने दोबारा आंखों को जुम्बश देकर पूछा तो वो गड़बड़ा कर बोली कि उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया। उसने पलट के रुख बदल कर नेकलेस को बॉक्स में रखा। यहाँ आओ, उसकी संजीदगी से पुकारने पर उसकी आंखें पूरी खुली। मैं? उसने पलट कर हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हैरत से कहा। हाँ, ड्रेसिंग से कहा। उसने जिस इत्मीनान से कहा। उसने बेसाख्ता पलट कर पीछे देखा और फिर उसे, उसके साथ प्यार है ना मेरा? उसका लहजा वैसा ही संजीदा था, लेकिन वो समझ कर मुस्कुराई तो वो भी हंस दिया। कम? फिर से पुकारा तो उसकी हंसी थमी। क्यों? वो अपने आप को पूरे तमाद जाहिर करती गर्दन अकड़ा कर बोली, लेकिन लफ्जों ने इस ड्रामे में साथ नहीं दिया। अपने पैरों पर आना है या मेरी बाहों में? उसने नजर मोबाइल पर जमाए कहा। उसने आंखें मीच कर खोली। आग लगे इस जुबान को। वो खुद को कोसती आगे बढ़ी।
कि नहीं जाती तो क्या भरोसा कि वो अपने कहे पर अमल भी कर जाए, और बेड के करीब आकर रुकी और पास। उसने मोबाइल साइड पर रखते गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो वो बेड पर उसके करीब बैठ गई। शाहज़ैन ने उसका बाजू खींचते उसे खुद से लगाया और उसके चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा। मुझे तारीफ नहीं करवानी, वो उसकी नजरों से पिघलती गले को तर करते हुए बोली और उससे दूर होने की कोशिश की। मुझे करनी है, उसने 2 उंगलियों से चेहरे पर आते बाल पीछे करते कहा। मुझे नीचे जाना है, उसने नजरें झुकाए कहा। मुझे पास आना है, उसने करीब झुकते सरगोशी की। वो खफगी से उसे देखने लगी। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, उसे याद दिलाना चाहा। हाँ, दवाई चाहिए, वो आंखें बंद करके सर उसके शोल्डर पर रखते हुए बोला। शाहज़ैन, गर्दन पर उसके लब महसूस करके उसने शर्ट थामे उसे पुकारा। उसने सर पीछे किए उसे देखा। तुम्हें कभी भी चैन नहीं आता ना, चोट लगी है, तुम आराम करो, मुझे जाने दो। वो उसके हाथ हटाते अपनी शर्म को खफगी और गुस्से में छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। कहाँ जाना है, उसने हाथ थामे लबों से लगाते हुए पूछा तो वो एक पल रुककर उसे देखने लगी। एक पल को ख्याल आया कि उसे बता दे, लेकिन फिर रुखशंदा का सोचकर अपने ख्याल की नफी की। नीचे सबके साथ रहना है, सर झुकाए जवाब दिया। उसके लिए बहाने बनाना शाहज़ैन की तरह आसान नहीं था। शाहज़ैन, क्या हम कुछ और दिन यहाँ नहीं रुक सकते, उसने याद आने और जल्दी से कहा। अभी जाना जरूरी है, वो सर नफी में हिलाते हुए बोला। तो फिर मुझे जाने दो, कम से कम शाम तक तो सबके साथ रहने दो, वो उसका हाथ हटाती हुई बोली। ओके, उसने बहुत आसानी से उसकी बात मान ली। आजाद नहीं किया, लेकिन थोड़ा पीछे हुआ। शायद उसने सही रीजन दिया था, तभी खुद पर कंट्रोल रखते उसे तंग करने का इरादा कैंसिल किया। और तुम ये सब रख दो, सो जाओ कुछ देर, उसने कान में लगे ब्लूटूथ को निकालकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा। अकेले नींद नहीं आती, उसने बेहद गंभीर लहजे में उसे देखते हुए कहा। वो पलकें झुका गई। बच्चों की तरह करते तुम, उसे बिना देखे कहते उसका मोबाइल उठाकर साइड टेबल पर रखा। बड़ों की तरह करूं, उसका वैसा ही लहजा। उसे लगा अब भी नहीं गई तो जा ही नहीं पाएगी। तभी जल्दी से उसे दूर करते उठने लगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। दुपट्टा में लगी मोतियों की लड़ी उसकी शर्ट की बटनों में उलझी हुई थी और उसकी कोशिश के नाकाम बना रही थी। वो परेशान होकर उसे देखने लगी, जबकि शाहज़ैन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी चीजें भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, उसे जल्दी जल्दी दुपट्टे को आजाद करने की कोशिश करते देखकर बोला। तुम्हारे साथ रह रहकर तुम जैसी हो गई हैं, चिपकू। उसने मुस्कुराते हुए दुपट्टा निकालकर उसे देखा और उठने लगी तो अब के उसने बाजू पकड़े रोका और एक हाथ से उसका चेहरा करीब किए पेशानी को लबों से छुआ। मेरा दिल कह रहा है अपनी धड़कन को दूर नहीं जाने दूं। पीछे होते उसके चेहरे के करीब चेहरा किए मध्यम पुरकशिश आवाज में कहा। उसकी नजरें और उसका लहजा दिल की धड़कन बढ़ाने को काफी थी। एक बार कहो। वो खामोश थी जब वो पेशानी से पेशानी लगाते हुए बोला। क्या? उसके महज लब हिले थे। वही जो जिंदगी का एहसास देता है, उसने जज्बात से भीगे लहजे में कहा। उसकी नजरों की तपश से लब लरजने लगे। आई लव यू। उसने उसकी फरमाइश पूरी करने में देर नहीं लगाई। वजह उससे इस वक्त आजाद होना था, वरना तो वो उसकी नजरों और बातों से पिघलती जा रही थी। उसके इजहार पर ज़ैन ने आंखें बंद किए सुकून महसूस किया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो जल्दी से उससे दूर हुई और बेड से उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन ये सुकून अब आखिरी दफा मिला था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अब बताइए कि आगे मजीद क्या कारनामे करने वाली है ये रुखशंदा। मैं कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगा। देखता हूँ कि आप भी कितने तज्जिया निगार हैं। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया उनका तो मोबाइल जलेगा ही जलेगा, आज देख लेना भाई।